हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों 7 जेपीएससी का प्रीलिम्स का यहाँ पर जो रिवाइज्ड आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी गई है। आधिकारिक जो आंसर की है वो प्रकाशित कर दी गई है, कल जैसा हमने आपको वीडियो में बताया था। तो अब यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की जो जारी किया गया है, 1 से 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि शक के घेरे में हैं। हालांकि एक प्रश्न तो बिल्कुल ही कहिए कि झारखंड का इतिहास ही बदल गया है। ठीक है, डोम्बारी बुरू वाला जो प्रश्न है उसका आंसर जिन्होंने यहाँ पर प्रकाशित किया है, जेपीएससी जो प्रकाशित किया है उसके समझिए कि यहाँ पर झारखंड का इतिहास से बदल गया है। तो उस प्रश्न का यहाँ जहाँ तक है कि जितने हम लोग पढ़े हैं सभी लोग, उसमें आंसर जो है वो गलत लग रहा है वो प्रश्न। और दूसरा एक प्रश्न इकोनॉमी से संबंधित था जो रुपया वाला था, जो कि प्रश्न दिया गया था वो जहाँ तक सही लग रहा है, लेकिन एक प्रश्न जो आपका यहाँ पर है वो बिल्कुल ही गलत आंसर जारी किया गया है जेपीएससी की तरफ से। तो इस पर क्या जेपीएससी का आने वाले दिनों में स्टेप रहता है, क्या इसको फिर से सुधार करती है जेपीएससी या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। और फिलहाल जो यहाँ पर आंसर की प्रकाशित किया गया है वो यही किया गया है कि जो डोम्बारू बुरू वाला वो कि बिरसा जो मिंडा उल गुलान जो था उससे संबंधित नहीं है, ये यहाँ पर आंसर में प्रकाशित किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तो देखते हैं आगे क्या करती है विभाग, इस पर सुधार करती है या नहीं करती है। तो दोस्तों चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कौन से प्रश्न के आंसर बदले गए हैं, कौन से आंसर के सभी ऑप्शन जो है वो गलत थे। जैसा कि हमने बताया था कि क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन सा आंसर बताया गया है और कौन सा आंसर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर हम सीरीज नंबर डी ले रहे हैं। यहाँ पर आप कोई भी सीरीज, आपका कोई भी सेट होगा, प्रश्न जो है वो सभी एक ही हैं, तो आप उसमें भी मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पर सीरीज डी में को जो क्वेश्चन नंबर बताया गया है, पहला क्वेश्चन वो है 50 नंबर क्वेश्चन, और इसमें से जो प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। तो विभाग ने जो यहाँ पर आंसर बताया है वो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बताया है, यानी कि कोई भी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। यानी कि इसके लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स दे दिए जाएंगे, सभी को मिलेंगे ये नंबर। ठीक है, जो भी यहाँ पर एग्जाम में प्रेजेंट हुए हैं उन सभी को यहाँ पर जो है नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देख लीजिए, और यही वाला जो इकोनॉमी का प्रश्न है जो जहाँ तक लग रहा है कि ये सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर विभाग ने बताया है। और कुछ प्रश्न जो पूछा गया था वो देख लीजिए पहले यहाँ पर, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर ₹60 प्रति डॉलर से बदलकर 65 रुपये प्रति डॉलर हो जाती है तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो विभाग ने जो फिर रिवाइज आंसर की प्रकाशित किया है वो यहाँ पर सी प्रकाशित किया है। तो जहाँ तक लग रहा है कि ये सही है, कुछ हद तक जो लग रहा है ये सही है, और इसका आंसर जो यहाँ पर विभाग ने प्रकाशित किया है वो ऑप्शन नंबर सी प्रकाशित किया है। ठीक है, रुपये का अवमूल्यन होगा, ये विभाग ने आंसर बताया है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर प्रश्न है, उसके बाद यहाँ पर गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था, किन्होंने दिया था। ठीक है, ये आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जितने सारे दिए गए हैं, विभाग जो यहाँ पर बता रहा है आंसर, वो यहाँ पर जितने सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो गलत है, यानी कि इसके लिए भी आपको यहाँ पर 2 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए भी आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है, इनमें से कौन सा रूप होता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, डी होगा। एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों ही यहाँ पर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश की ओर से हुआ था, इसमें सुधार किया गया है। ठीक है, इसमें भी सुधार किया गया है यहाँ पर, और इसका सही आंसर जो है अब यहाँ पर विभाग ने सही कर दिया है, और इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, सी नंबर। ठीक है, सिंहभूम से जो है वो प्रवेश हुआ था, किधर से हुआ था, सिंहभूम से। ये अब यहाँ पर विभाग ने इसे करेक्ट कर लिया है। ठीक है, आप लोग भी मिला लीजिएगा और मार्क्स जो है वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ जो प्रश्न है, निम्न में से परमाणु बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कौन सा मेल है, कौन सा जो मैचिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है वो कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही यहाँ पर सही बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों ही सही है। तो यदि आप यहाँ पर अगर सी क्लिक किए हुए हैं, क्लिक नहीं किए हुए हैं, यहाँ पर आप जो सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पर भरे हैं गोल गोल करके सी नंबर, या फिर आप डी किए हुए हैं, ठीक है, कोई भी अगर एक किए हुए हैं आप यहाँ पर दोनों में से, तो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। यानी कि अगर आप ए और बी में से अगर यहाँ पर मारे हैं तो आपका गलत हो जाएगा ये आंसर, और उसके बाद अगर आप यहाँ पर सी और डी मारते हैं तो दोनों ही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ये कोई अगर अभ्यर्थी यहाँ पर सी मारे हैं तो उनको भी नंबर मिलेगा,
जाएगा। कोई अभ्यर्थी अगर यहाँ पर डी मारे हैं तो वो भी यहाँ पर जो है वो उनको नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, दोनों ही यहाँ पर आंसर जो है वो सही बताया गया है विभाग की ओर से। उसके बाद चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसमें इसका जो आंसर बताया है विभाग ने, तो यहाँ पर जो है वो सभी यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए हैं वो गलत बताए गए हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, सभी को यहाँ पर 2 मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे इसके लिए। ठीक है, सभी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, आधुनिक भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है वो अरेंज करना था डेट के अनुसार। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो विभाग ने बताया है, तो इसका ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बताया है। ठीक है, यानी कि जितने सारे ऑप्शन जो दिए गए थे यहाँ पर मैचिंग वाले, वो सभी यहाँ पर गलत हैं और इसके लिए यहाँ पर आपको जो है वो 2 मार्क्स दिए जाएंगे सभी अभ्यर्थियों को। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? ठीक है, ये प्रश्न है 36 नंबर क्वेश्चन सेट डी का, आप मैच कर लीजिएगा अभी किसी भी सेट में। तो इसका सही आंसर जो बताया है विभाग ने वो भारत सरकार अधिनियम 1919 बताया है। ठीक है, और तो इसमें सुधार किया है, यहाँ पर भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है वो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। तो अब चलिए हम लोग यहाँ पर पेपर 2 की देख लेते हैं। कुल जो है वो 11 प्रश्नों का यहाँ पर जेपीएससी ने प्रकाशित किया है, करेक्ट किया है, या कहिए कि उसको ऑप्शन का जो गलत ऑप्शन थे सारे उसको भी यहाँ पर बताया है। तो कुल 11 प्रश्नों का उत्तर जो है वो रिवाइज आंसर की में मेंशन किया गया है, जिसमें कि 9 प्रश्न जो है पेपर 1 से थे और 2 प्रश्न हैं जो कि पेपर 2 से हैं। ठीक है, 2 प्रश्न से पेपर 2 में है, जिसमें एक अभी भी फिलहाल जो पेपर 2 का प्रश्न है वो गलत है। चलिए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए पेपर 2 का 2 प्रश्न यहाँ पर मेंशन किया गया है रिवाइज्ड आंसर की में, और इसी प्रश्न का यहाँ पर जेपीएससी ने फिर से जो है वो गलत यहाँ पर आंसर प्रकाशित किया है। पेपर 2 में जो यहाँ पर आंसर बताया है, यहाँ पर डोम्बारू बुरू किस आंदोलन से संबंधित था? तो ये जो संबंधित था वो बिरसा उल गुलाम से संबंधित था, लेकिन विभाग ने यहाँ पर ऑप्शन सी बताया है, तो ये बिल्कुल ही गलत लग रहा है। हालांकि कहिए कि एक तरह से विभाग अभी फिलहाल इसी ऑप्शन को सही मान रहा है, तो अभी फिलहाल आपको इसी के अनुसार चलना होगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में विभाग क्या करती है नहीं करती है इस पर देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्या उसमें सुधार करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो डोम्बारू बुरू की अगर आप यहाँ पर डोम्बारू बुरू से परिचित नहीं हैं तो उसके बारे में भी जान लीजिए कि झारखंड का जालियांवाला बाग जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? डोम्बारी बुरू में ही हुआ था। ठीक है, ये बिरसा उल गुलाम से संबंधित है और ये खूंटी जिला में है। ठीक है, खूंटी जिला में ये स्थित है। तो बिरसा मुंडा जो है वो भगवान बिरसा मुंडा के साथ 12 अनुयायी थे जो उनके साथ मीटिंग कर रहे थे, और आसपास के बहुत सारे गांव के लोग भी शामिल थे वहां पर और मीटिंग कर रहे थे। तो अंग्रेज़ों को जो है यहाँ पर जानकारी मिल गई थी और उस पहाड़ को, ठीक है, डोम्बारू बुरू जो पहाड़ है उसके चारों तरफ जो है वो अंग्रेज़ों ने इन्हें बिरसा मुंडा भगवान बिरसा मुंडा को इन्होंने गाँव वालों लोग साथ सभी को जो है वो घेर लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर अंधाधुंध जो है वो गोलीबारी की गई थी अंग्रेज़ों की तरफ से, और उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग शहीद भी हो गए थे। तो ये घटना हुई थी डोम्बारी बुरू में, और इसी का जो संबंध है वो बिरसा उल गुलाम से संबंधित है, लेकिन विभाग ने जो आंसर बताया है वो संताल हुल से बताया है। तो इसको यहाँ पर देखते हैं कि क्या विभाग जो है वो करेक्ट करती है या नहीं करती है। फिलहाल आंसर जो है वो प्रकाशित किया गया वो सी किया गया है। ठीक है, लेकिन इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। ठीक है, और अगला जो एक प्रश्न है यहाँ पर पेपर 2 का ही है, और ये प्रश्न नंबर 99 है। सेट डी का हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप प्रश्न जो है वो मेंशन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सीरीज में कौन सा नंबर का है। तो अगला जो प्रश्न है वो है, स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड के किस पार्क सेंचुरी की स्थापना जो है सबसे पहले हुई थी? ठीक है, तो इसका जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर विभाग ने सुधारा है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पलामू सेंचुरी की जो सबसे पहले यहाँ पर स्थापना हुई थी। ठीक है, इसे यहाँ पर विभाग ने जो है वो करेक्ट कर लिया है अब। ठीक है, तो ये कुल 11 प्रश्नों का यहाँ पर जो है वो जेपीएससी की तरफ से सुधार किया गया है, और इसमें एक प्रश्न जो है वो फिलहाल यहाँ पर गलत लग रहा है, और देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाले दिनों में क्या करती है विभाग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी यहाँ पर, और दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर पीटी का जो रिजल्ट है वो कब प्रकाशित किया जाएगा, और मेंस की संभावित तिथि जो है वो भी क्या हो सकती है उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इसमें सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और सारी जानकारी पा सकें।
यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारे